ऑलराइट, तो हमारे पास हमें 4 बॉन्ड बनाने थे, 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है। तो टोटल और कितने पाई बनाने हैं? पाई बॉन्ड बनाने हैं 2, तो 2 को छोड़ देना है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। जितने पाई बॉन्ड है उतने हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं करना। तो 2s और 2p मिलाते हैं तो ये आया sp हाइब्रिडाइज। sp कैसा दिखता है? रिमेंबर लीनियर, एक sp दूसरा sp, ये एक sp हो गया। दूसरा कार्बन, 2 कार्बन थे, एक ये भी sp है तो ये भी sp है, हाँ या ना? दोनों sp हैं तो इसका भी sp ऐसे दिखेगा, एक sp, दोनों के sp आ गए, ठीक है। दोनों पे h लगा देते हैं, h स्फेरिकल होगा तो ये स्फेयर और ये स्फेयर है ना। और अगर हम बात करें, अब इसके पास 2p बच गए, इसके पास भी 2p बच गए, क्योंकि 2p हमने छोड़ दिए थे, हाँ या ना? और p तो डम्बल दिखते हैं तो p पूरे दिखेंगे, एक डम्बल p ऐसा और एक इसके 90 डिग्री, दूसरा p ऐसा, ठीक है। सिमिलरली एक p इधर और एक p इधर। तो x एक्सिस वाले आपस में और y एक्सिस वाले आपस में, px से और py से करने के बाद यहाँ पे 2 पाई बनेंगे बॉन्ड और बाकी सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है ये, बनाए इसे, ठीक है। नोट कर लिया? MOT भी होगा इसके बाद, अभी ये चल रहा है हाइब्रिडाइजेशन। हाँ, तो 2 सिग्मा 2 पाई, ठीक है, क्लियर है? नहीं, वो भी अब क्या है ना, अब 2 बनाने हैं। ये है तो इसके परपेंडिकुलर ही इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के, ये pz होता है तो एक px होगा एक py होगा। तो जब हमारे पास कोई एक ही बनाना है तो मैं ऐसे सीधा बना दिया, और मुझे 2 बनाने 90 पे तो मैंने एक ऐसे और एक ऐसे बना दिया, बस ये रहेंगे तो पाई बॉन्ड ही, क्योंकि वो pz से इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे ही है। बस वो 2 px p, जब 2 बनाने हैं तो मैंने इसे ऐसे टेढ़े ही बना दिए, ठीक है। p की तो ये शेप है ना, ये p है और ये भी p है। तो अब हमारे पास ये एक चीज़ और तुम समरी में याद रख सकते हो, MCQ में भी आ सकता है, अगर कार्बन के और ऑर्गेनिक में भी है ये, अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हो तो कार्बन हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होता है। कार्बन किस में होता है? sp3। कार्बन का अगर एक डबल बॉन्ड हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। कार्बन का अगर एक ट्रिपल बॉन्ड हो या 2 सिंगल बॉन्ड हो तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो ये 3 हाइब्रिडाइजेशन हम सीधा ही देख के बता सकते हैं, मतलब सारे सिंगल है तो sp3, अगर एक डबल है तो sp2, अगर 2 सिंगल 2 डबल या एक ट्रिपल तो हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है, sp3, ठीक है। नोट कर लिया? MOT करें, स्टार्ट। तो आते हैं न्यू थ्योरी पे, दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। क्या करें इसको? तो देखिए, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, हमें ये याद है कि ये s p d ये क्या थे? s p d देवर एटॉमिक ऑर्बिटल्स, यानी क्या बोलते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल्स वो जगह थी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रहते थे इनसाइड एटम। जैसे एटम एक लोकेलिटी थी तो ऑर्बिटल एक रूम था, ठीक है, ये रूम में लोग रहते हैं, वैसे ही उसी रूम ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर द प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स स्टे, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल इज लाइक, ठीक है, मॉलिक्यूल एटम से बड़ा होता है। तो अगर एटम के अंदर रूम्स होते हैं तो हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूल के अंदर भी ऑर्बिटल्स होंगे, और ये जो ऑर्बिटल्स होंगे इन्हें हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। इन्हें क्या बोलेंगे?
तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के बारे में ये पॉइंट्स रीड करते हैं, 2 मिनट लें। Yes. So हम क्या कह रहे थे कि तो इलेक्ट्रॉन्स इन मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये ऑर्बिटल्स तुम्हें याद है ऐसे दिखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में, एस का 1 डब्बा, पी के 3 डब्बे और डी के 5। ऐसे ही डब्बों के हिसाब से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी हमें बॉक्सेस ही बनाने हैं। अच्छा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, पर इनकी एनर्जी सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सेम। और इनकी सिमेट्री भी सेम होनी चाहिए। मतलब पॉइंट इज दिस, अगर हम बात करें तो 2s से कंबाइन कर सकता है, 1s से कंबाइन कर सकता है, 1s 2s से कंबाइन नहीं कर सकता क्योंकि उनकी एनर्जी क्या है? डिफरेंट। ठीक है, 2p से कंबाइन करेगा, 2p 3p से कंबाइन नहीं कर सकता। p के अंदर भी px जो है वो px से कंबाइन कर सकता है, उनकी सिमेट्री क्या होनी चाहिए? सेम। px py से कंबाइन नहीं कर सकता और py pz से कंबाइन नहीं कर सकता। सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री होनी चाहिए, ये बात है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइनिंग। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। ठीक है, समर 3 पॉइंट्स बताओ क्या क्या थे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए, यहाँ देख के बताओ। हाँ ठीक है। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि 2 तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनते हैं, एक होता है बॉन्डिंग और एक होता है एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग वाला लोअर एनर्जी का होता है क्योंकि लो एनर्जी स्टेबिलिटी आती है, हमें पता है, और हाई एनर्जी वाला अनस्टेबल होता है। तो हायर एनर्जी वाला अनस्टेबल, लोअर एनर्जी वाला स्टेबल। तो बॉन्ड कौन बनाने में हेल्प करेगा? लो एनर्जी वाला, हाई एनर्जी वाला? लो एनर्जी वाला, क्योंकि वो स्टेबिलिटी पे लाएगा, इसे बोलेंगे बॉन्डिंग। और जो हायर एनर्जी पे होगा उसे बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। अच्छा, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की लोअर एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ये बात हमें पता है। और एंटी बॉन्डिंग की हायर एनर्जी होती है और अनस्टेबल होता है। क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है। अगर हम बात करें, हाँ तो क्यों इंटरेस्ट नहीं बन रहा? शुरुआत हुआ है न्यू टॉपिक, क्या दिक्कत है? मॉड्यूल नहीं है? समझ ही नहीं आया? कहाँ से नहीं आया? कि वो जब आप उधर देखोगे इधर देखोगे तो कैसे समझ आएगा? जैसे एटम के अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वैसे मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे? प्लेसेस वेयर इलेक्ट्रॉन्स थे। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होते हैं? वेयर मॉलिक्यूल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स थे। मॉलिक्यूल के अंदर कौन रहते हैं? तो इसमें क्या नहीं समझ आया? आ गया, उसके आगे तूने सुना ही नहीं। ठीक है, समझा रहा हूँ मैं तुझे कुछ, वो चीज़ नहीं समझा रहा कि ये नहीं समझाने में कह रहा, मैं तेरी चीज़ का तेरे को ही बता रहा हूँ कि तू किस तरीके से पढ़ता है। एंटी बॉन्डिंग पार्ट नहीं लेंगे और बॉन्डिंग वाले पार्ट, मतलब बॉन्डिंग वाले स्टेबलाइज करेंगे मॉलिक्यूल को और एंटी बॉन्डिंग वाले डिस्टेबलाइज करेंगे। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू विच रूल्स? ऑफ पॉली और हुंड्स रूल। ये तीनों कहाँ पे पढ़े थे हमने? स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। ऑफ रूल कहता था इंक्रीजिंग एनर्जी में फिल होगा, पॉलीज कहता है कि एक में अगर 2 फिल होंगे तो दोनों का स्पिन उल्टा होगा, और हुंड्स रूल कहता है कि पहले सिंगली ऑक्यूपाई होंगे फिर डबली होंगे। ये 3 रूल स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी वेरी इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर हम बात करते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कैसे बनते हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स साई से रिप्रेजेंट किए जाते थे, रिमेंबर? साई श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को सॉल्व करके मिलता है हमें। और ये साई जो है ये इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की प्रोबेबिलिटी बताता था। ठीक है, तो साई ए और साई बी, यानी पॉइंट इज दिस, 2 एटम्स है हमारे पास, एक एटम ए और एक एटम बी। इन दोनों के इलेक्ट्रॉन, एक का यहाँ एस में मिलता है, दूसरे का भी एस में मिलता है, तो ये दोनों के इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऐड हो जाए या इनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाए तो ये मिलके बनाएंगे बॉन्डिंग
मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कैसा बनाएंगे? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो जाती है। ऐड कैसे होगी? इसको अगर हम फिजिकल मीनिंग वैसे इन सबके नहीं होते, मतलब हमने जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा था वहाँ पे भी लिखा था कि इन सबके ये मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशंस है, इनका फिजिकल मीनिंग नहीं होता। फिर भी करते करते हमने एक फिजिकल मीनिंग डिराइव करते हैं कि ये एक्चुअल में क्या मतलब कह रहा है। ये कह रहा है एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है, दो न्यूक्लियस हैं, इसके इलेक्ट्रॉन, हाँ बोलो। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता था, ये वेव फंक्शन होता है ना। वेव फंक्शन एक्चुअली पोजीशन बताता था और साइज स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता था। अच्छा ये दूसरा है, हमारे पास दो एटम है, इन दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनके आसपास थी। ये 1s था, ये 1s था, स्फेयर था। जब ये दोनों पास लाए, या तो दो लोगों में दोस्ती हो जाती है या दो लोगों में दुश्मनी। तो अगर दोस्ती होती है तो इनके ये भाईचारे में बीच में आ जाते हैं। पॉइंट इज दिस, सारे इलेक्ट्रॉन, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन और इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ पे डाल दिए? बीच में। तो इनकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऐड हुई या फिर इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हुई या नहीं हुई? ऐड हुई। तो ऐड हुई माने ये वाला जो नया रूम बन गया, ये एक नया रूम बन गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रह रहे हैं। क्या ये एस है या पी है या डी है या कुछ भी नहीं है? उनमें से कुछ भी नहीं है। ये कुछ नया रूम बना है। ये जो नया रूम बना है इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोल रहे हैं, क्योंकि ना ये स्फेरिकल है, ना ये डम्बल है, ना ये डबल डम्बल है, और ना ये न्यूक्लियस के आसपास है, ये दो न्यूक्लियस के बीच में है। तो इस रूम को हम बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोल रहे हैं? और ये वाला उनको स्टेबलाइज कर रहा है या डिस्टेबलाइज कर रहा है? तुम सोचो, तो बीच में नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव। ये इन दोनों को पास रखे हुए हैं, दूर रखे हुए हैं? पास रखे हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, नेगेटिव पॉजिटिव को खींचेगा, सारे सैंडविच की तरह बीच में रहेंगे। तो ये बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है या एंटी बॉन्डिंग रिप्रेजेंट कर रहा है? बॉन्डिंग। ये दोस्ती या दुश्मनी? दोस्ती है ना। ठीक है, अगर दोस्ती हो सकती है और केमिस्ट्री में या फिजिक्स में दुश्मनी भी हो सकती है। पॉइंट इज दिस, ये लॉज हमारे हमेशा दोनों साइड चलते हैं। तो अगर दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऐड हो सकती थी तो दोनों की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सब्ट्रैक्ट भी हो सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर हम बात करें साई ए एक साइड है और साई बी उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो जो ऑर्बिटल बनेगा वो होगा एंटी बॉन्डिंग। इसका फिजिकल मीनिंग क्या बना सकते हैं हम कह रहे हैं कि दो न्यूक्लियस थे, वो दोनों पास आए, बट दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास रहना पसंद ही नहीं करते। तो अगर ये इस डायरेक्शन में गया तो ये उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चला गया। मतलब ये अगर साई ए इस साइड जा रहा है तो ये माइनस साई बी दूसरी ऑपोजिट साइड चला गया। तो इस प्रोसेस में ये भी ऑर्बिटल बने, ये दोनों भी, ये ना एस है, ना पी है, ना डी है, तो ये भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। मॉलिक्यूल में ही देखने को मिल रहे हैं। ये वाले बॉन्डिंग में हेल्प कर रहे हैं या रिपल्शन बढ़ा रहे हैं? इनफैक्ट रिपल्शन बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दो न्यूक्लियस पास हो गए और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करेगा? रिपेल। तो ये बॉन्डिंग नहीं, ये एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो एंटी बॉन्डिंग में इसको हम साई स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस थ्योरी की जो मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन है उसे LCAO बोलते हैं, दैट इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मैं कह रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन्स पास ही आ सकते हैं तो वो दूर भी तो जा सकते थे। एक्चुअल में तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन अगर एक दूसरे को रिपेल करते तो वो इधर आने की बजाय वो पीछे चले जाते। तो जो हमने पाया है कि या तो इलेक्ट्रॉन्स बीच में जा सकते हैं या न्यूक्लियस की ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये दोनों ही मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल्स हैं। क्या नहीं बात आई? जैसे आपने कहा ना वाला तो समझ आ गया पहले वाला कि इलेक्ट्रॉन्स साथ में जा सकते हैं। हाँ, साथ में जा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स ये नेगेटिव, तू मैग्नेट फेंक, ये मैग्नेट फेंकता है, नेगेटिव, वो दूर भी भाग सकती हैं और पास भी आ सकती हैं। हाँ, तो पॉइंट इज दिस, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर किसी चीज़ में एनर्जी कम होती है तो दूसरी चीज़ में एनर्जी बढ़ भी सकती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सिंपल सा ये है। देखो, अगर ये एक अपना 1s कंबाइन करता है, ये भी अपना 1s कंबाइन करता है, ये दोनों अपने 1s कंबाइन करते हैं, हम बोल रहे हैं ये इनकी एनर्जी इतनी थी, कितनी थी? ये एक लाइन थी जिनकी इतनी एनर्जी थी। हमने बोला इनसे कुछ स्टेबल बना, इनसे कुछ ज़्यादा क्या बना? स्टेबल। इनसे कुछ स्टेबल चीज़ बनी, तो बाकी एनर्जी कहाँ गई? क्योंकि तुमने बोला कि ये दोनों एनर्जी जो थी ये ओरिजिनल एनर्जी का लाइन ये है। अच्छा, अब कोई चीज़ स्टेबल हो गई तो उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी? कम। तो अगर कोई चीज़ कम हो गई, क्या एनर्जी कभी कम हो सकती है? या कुछ और एनर्जी भी बनेगी जो कि उसका ऑपोजिट होगी, जो हाइयर में होगी?
हायर होगी। अगर इनिशियली 5-5 थे और एक साइड 3 बन गए तो दूसरी जगह हाँ 2 बनेगा। मतलब पॉइंट इज दिस, ये एनर्जी डिवाइड होगी। अगर कुछ लोअर एनर्जी का बनेगा तो उसके ही अपोजिट एक हायर एनर्जी भी बनेगी स्टेट, और वो दोनों स्टेट क्यों बन रही है? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो एक चीज अगर स्टेबिलिटी ला रही है तो दूसरी चीज अनस्टेबल करेगा या डिस्टेबलाइज करेगा। तो इस ये जो 2 नए डब्बे बने हैं, इन दोनों और डब्बों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और जो पहले वाले थे 1s और 1s, ये जो थे ये थे एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये हाइड्रोजन का अपना, ये हाइड्रोजन का अपना एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके जो बने वो बने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोअर एनर्जी वाला बॉन्डिंग, हायर एनर्जी वाला एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, क्लियर है? बोलो क्या डाउट है, पूछो। ये नहीं समझ आया? ठीक है, अगर हमारे पास एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, ये एनर्जी लेवल डायग्राम्स है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये वाला स्टेबल हो गया। स्टेबल होने पे एनर्जी दोनों की कम कैसे होगी? कोई ऐसी स्टेट भी बनेगी जिससे जो हायर एनर्जी स्टेट बनेगी, तभी तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बनेगा। बराबर रहेगा ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट बराबर रहेगी। तो अगर कुछ लोअर एनर्जी स्टेट बनी है तो हायर एनर्जी स्टेट भी बनेगी, और वो हायर एनर्जी स्टेट को एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। हाँ हाँ, ताकि इन दोनों की एनर्जी और इन दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है, बैलेंस है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में नहीं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग है ही दोनों अलग डब्बे, तो उनकी डायरेक्शन क्या हो? वो एनर्जी लेवल डायग्राम है, नीचे वाला लो एनर्जी पे, ऊपर वाले हायर। तो सबसे कम एनर्जी पे बॉन्डिंग, उससे हायर पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और उससे हायर पे एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये एनर्जी, ये एरो बनाना बहुत जरूरी होता है एनर्जी लेवल डायग्राम। ये एरो नहीं बनाया तो टीचर नंबर काट देती है। ठीक है, अच्छा मिटा दूं अभी, ये इसको दोबारा बनवाऊंगा। तो ये जो हमने ऐड सबट्रैक्ट किया सिंपल, ये था लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। कभी कभी थ्योरी आ जाती है राइट शॉर्ट नोट ऑन LCAO। अब बच्चों को पता ही नहीं होता LCAO एक्चुअली है क्या, MOT। ठीक है, हम MOT पढ़ते हैं, पर LCAO नाम से दिया हो तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। पर LCAO में एक चीज़ जो ज़रूर होनी चाहिए वह ये कि सिग्मा यानी बॉन्डिंग वाला बनता है ऐड से, और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग बनता है सबट्रैक्ट से। ठीक है, ये मैथमेटिकली दिखाएंगे क्योंकि ये लीनियर कॉम्बिनेशन बोल रहा है, लीनियर इक्वेशन के हिसाब से। ठीक है, अब बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंसेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 2 न्यूक्लियस के बीच में आ जाती है तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर 2 न्यूक्लियस के ऑपोजिट चली जाती है तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिपल्शन बिटवीन न्यूक्लियर कम होता है बॉन्डिंग में, इनमें रिपल्शन ज़्यादा। ठीक है, और ये न्यूक्लियर को होल्ड करके रखते हैं, स्टेबलाइज करते हैं, ये डिस्टेबलाइज करते हैं, और इसकी लोअर एनर्जी होती है, इसकी हायर एनर्जी होती है। इसके अंदर हम देख रहे हैं 2 न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ जाती है, और इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। अब क्वेश्चन जो आएगा वो कैसे आएगा, और इसको समझना है। टोटल एनर्जी ऑफ 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हाउएवर रिमेन सेम, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, जो ओरिजिनल एनर्जी थी वही फाइनल एनर्जी है। तो दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के एनर्जी के ही इक्वल बनेगा। क्लियर है ये पॉइंट? नेक्स्ट, अच्छा कंडीशन फॉर इट्स लाइक दिस। अगर तुम्हें अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो इस सिंपल सी बात ये है, अगर इसकी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी है 5 जूल, इसकी 5 जूल है तो टोटल कितनी है 10। तो अगर एक 3 जूल पे तो दूसरा कितने पे होगा 7 पे। तो ये दोनों भी मिला लो तो 10 आएगा, और ये दोनों भी मिला लो तो 10 आएगा। पर एक लोअर एनर्जी स्टेट है, एक हायर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। क्या कंडीशंस होती हैं एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करने में? सेम एनर्जी 2s 2s से करेगा, 1s 1s से करेगा। सेम सिमेट्री px px से करेगा, py py से करेगा। ठीक है, और pz pz से करेगा। और ओवरलैपिंग मस्ट ओवरलैप अगर जो हो रहा है वो सबसे हायर होना चाहिए। जितना ज़्यादा होगा ओवरलैप उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे सिग्मा और पाई बॉन्ड की ओवरलैप्स में था, वैसे ही हम जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवरलैप हो रही है तो वो मैक्सिमम जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जाएगी वो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी। दैट मीन्स बॉन्डिंग वाला बढ़ाएगा और एंटी बॉन्डिंग वाला कम करेगा, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग में ओवरलैप नहीं है और बॉन्डिंग में ओवरलैप है। ठीक है, अच्छा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 2 टाइप के हैं, वन इज बॉन्डिंग एंड वन इज एंटी बॉन्डिंग। और 3 तरह के यहाँ पे डिजिग्नेटेड है, जिनमें से अभी हमें 2 पढ़ने हैं। डेल्टा वाला हायर मॉलिक्यूल्स में आता है पर वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो सिग्मा और पाई 2 हम पढ़ेंगे। सिग्मा बॉन्ड सिग्मा वालों से बनते हैं और पाई बॉन्ड पाई वालों से बनते हैं। वो चीज़ें बस जो पाई और सिग्मा बॉन्ड तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं।
तो इनको अभी हम देखते हैं सिग्मा और पाई कैसे यूज होगा। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन सीखी हुई है, जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन सीखी थी, स्कूल पब्लिक स्कूल करके SSPS PS GPS GPS। तो उसी तरीके से इसको भी याद करने पड़ेंगे। ये दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि दिस इज मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न। पहले हम नीचे वाली करते हैं, ये वाली B2C2N2 वाली। सबसे कम एनर्जी होती है सिग्मा 1s में, उससे हायर एनर्जी होती है सिग्मा स्टार 1s में, फिर कम होती है सिग्मा 2s में, फिर उससे ज़्यादा होगी सिग्मा स्टार 2s में। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, इसमें आएगा पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई, पाई टू पी एक्स इक्वल टू पाई टू पी वाई। एक्स और वाई वाले हमेशा पाई बॉन्ड बनाते हैं, जेड वाले सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, क्योंकि जेड इंटरन्यूक्लियर एक्सिस पे होता है और एक्स और वाई पैरेलल टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अच्छा, तो यहाँ पे पाई टू पी हाँ सिग्मा टू पी जेड, फिर पाई स्टार टू पी एक्स इक्वल टू पाई स्टार टू पी वाई। ये सब क्या है अभी मैं समझाऊंगा। और सिग्मा स्टार टू पी जेड, ये क्या है? जैसे 1s एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या थे, 1s फिर 2s फिर 2p, ऐसे चलता है। तो 1s और 1s, एक का 1s दूसरे का 1s कंबाइन करेगा तो दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी। तो 1s से कितने बनेंगे? दो, क्योंकि दो 1s कंबाइन करेंगे, एक इस हाइड्रोजन का एक दूसरे हाइड्रोजन का, तो दोनों के 1s कंबाइन करके एक सिग्मा 1s एक सिग्मा स्टार। 2s कंबाइन करने से दो बनेंगे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ऐसे चलता है। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर एक बार कॉपी में लिख लो, फिर इसको यूज़ कैसे करना है और इसको ड्रॉ कैसे करना है वो भी समझाता हूँ, बस एक बार लिख ले पहले इसे। हाँ, ये भी समझा रहा हूँ, एक बार इस ऑर्डर को लिख लो पहले फिर समझा। अच्छा देखो, ये समझाता हूँ। इन्हें बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, ये बनाने बहुत ज़रूरी हैं, समझें। हमारे पास 1s, हमने बोला 1s नीचे से शुरू करेंगे। देखो मेरे साथ, देख लो कितनी स्पेस चाहिए होगी, पहले एक बार देख लो फिर बनाना। 1s कंबाइन करेंगे, हमने बोला तो दो बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक, ठीक है, बॉन्डिंग वाला सिग्मा 1s और एंटी बॉन्डिंग वाला, ये हो गया सिग्मा 1s और ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, हम किसके लिए कर रहे हैं? सपोज वी आर डूइंग फॉर B2। किसके लिए कर रहे हैं? B2। बोरॉन का B2 मॉलिक्यूल बनाना चाह रहे हैं, तो ये B2 किससे बनेगा? दो बोरॉन से बनेगा। बोरॉन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2 2s2 2p1, ये होता है। ठीक है, तो इसके 1s में कितने थे एटॉमिक ऑर्बिटल में? दो। इसके 1s में कितने थे? दो। तो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन। यही 4 इलेक्ट्रॉन को बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में भी फिल करना है। तो पहले ऑफ बोरो लगाते हुए नीचे, फिर पेयरिंग, फिर ऊपर, फिर पेयरिंग, राइट। ये हो गया हमारा B2 का एक फिल हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल 1s वाला फिल हो गया। अब इसके 2s कंबाइन करेगा। 2s किससे कंबाइन करेगा? 2s से। दो बोरॉन है ना, एक बोरॉन ये और दूसरा बोरॉन ये। दोनों के बोरॉन के जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करेंगे तो दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। तो अगेन इसके 2s में कितने थे? दो। हाँ समर्थ, अभी तक समझ आया है? कुछ नहीं आया?
2s में 2, इसमें भी 2, ठीक है, इधर भी फिर नीचे 2 और ऊपर भी 2, तो ये होगा सिग्मा 2s और ये होगा सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक सबको क्लियर? ठीक है, ये वाला नहीं समझ आया? इसका 2s एक बोरॉन का दूसरे के 2s से कंबाइन करेगा तो 2 बोरॉन के 2s कंबाइन करे तो एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, एक एंटी बॉन्डिंग बनाया, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s। क्लियर है यहाँ तक? फिर हम आते हैं 2p पे। अब जितने, एक रूल था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। तो यहाँ पे 2 कंबाइन करते थे तो 2 बनते थे, यहाँ पे 2 कंबाइन करते थे तो 2 बनते थे। अब यहाँ पे 3 और 3 कंबाइन करेंगे तो कितने बनेंगे? 6। 3 और 3 कंबाइन करेंगे तो टोटल कितने बनेंगे? 6, यानी इसके अंदर बहुत सारे डब्बे बनेंगे। जब 2 2p कंबाइन करेंगे तो बहुत सारे बनेंगे। तो पॉइंट इज दिस, सबसे पहले बनते हैं 2 डब्बे, फिर बनते हैं 1 डब्बा, फिर ऊपर वाले जाते हैं एंटी बॉन्डिंग, फिर 2 डब्बे और फिर 1 डब्बा। तो पॉइंट इज दिस, एनर्जी लेवल यहाँ पे अलग अलग लेवल पे स्प्लिट हो गए। ये स्प्लिट कैसे हुए? देखो हमारे पास होते हैं px भी होता है, py भी होता है और pz भी होता है, और px py pz इसका भी होगा। अब पॉइंट इज दिस, px ps से कंबाइन करता है, py py से, और px और py दोनों ही पाई बॉन्ड बनाते हैं, और pz क्या बनाता था? सिग्मा बॉन्ड। तो ये बनता है पाई 2px और इसकी एनर्जी इक्वल है क्योंकि दोनों सेम लेवल पे रखे गए हैं, इक्वल टू पाई 2py। पाई एक 2px इक्वल टू पाई 2py, एक डब्बा पाई 2px, दूसरा डब्बा पाई 2py, दोनों सेम लेवल पे, दोनों की एनर्जी क्या होगी? सेम, इक्वल लगा दिया इसीलिए। फिर उससे हायर एनर्जी है सिग्मा 2pz की, उससे हायर एनर्जी सिग्मा 2pz। उससे हायर एनर्जी किसकी है? पाई स्टार 2px और इक्वल टू पाई स्टार 2py, और हाई सबसे हाईएस्ट एनर्जी सिग्मा स्टार 2pz। तो पॉइंट इज दिस, x और y वाले पाई बनाते हैं, z वाला सिग्मा बनाता है, और इनका जो एनर्जी लेवल है वो हमने याद करना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमने 1s 2s 2p कंबाइन करके लर्न किया था कि लोअर एनर्जी पे कौन होता है और हायर पे कौन होता है। तो उसी तरीके से ये ऑर्डर तुम अपने जो अभी कन्फिग्रेशन लिखी है उसी में बिठा। देखो अपनी कन्फिग्रेशन पढ़ोगे, सिग्मा 2s सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, फिर देखो पाई 2px पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz, फिर पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz। ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल है, तो ये इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल पे हमने रख दिया। अभी हमने 2p को फिल नहीं किया। 2p में कितने थे? 1 था। बोरॉन के 2p में 1 और इसके 2p में 1 और 1। अब पहले नीचे जाएंगे, और नीचे जाएंगे तो ये सही है या गलत? हाई जो सेम एनर्जी लेवल होते हैं वो पहले सिंगली ऑक्यूपाई होते हैं, फिर डबल। तो पहले ये इसमें और ये इसमें जाएगा। तो अगर मैं B2 की कॉन्फ़िगरेशन करना चाहूँ होगी, सिग्मा 1s में 2 गए, सिग्मा स्टार 1s में 2 गए, सिग्मा 2p में 2 गए, सिग्मा 2p सिग्मा 2s में 2 गए, सिग्मा स्टार 2s में भी 2 गए, पाई 2px E1 इक्वल टू पाई 2py 1। हाँ, ये इनके बीच में भी वैसे इंक्रीजिंग एनर्जी का साइन होता है। अगर तुम्हारे टीचर बोले लगाने तो लगाओ, तो फिर वो बहुत ही डरावना लगता है, तो मैं वो मिटा दिया। वैसे इन सब के बीच में इंक्रीजिंग एनर्जी के साइन, ठीक है। हाँ बोलो। हाँ तूने तो बोला कि एक इसमें भरो फिर एक इसमें भरो, ठीक है। तो एक बार इसमें देखिए कौन सा रूल था? वुंड्स रूल, ठीक है। समझ आए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? बनाओ और इसको फिर अब दूसरा तुम करके दिखाओगे, ठीक है। और क्या बताना होता है? एक चीज़ और, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाए तो तुम बोलोगे वो पैरामैग्नेटिक है। वो क्या है? यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, किस में देखने हैं अनपेड इलेक्ट्रॉन? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, इनमें बीच वालों में। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में नहीं देखने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अनपेड इलेक्ट्रॉन है 1 2, तो ये पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये क्यों वीकली अट्रैक्ट होगा ये भी मैं बता देता हूँ अभी। अगर तुम्हारे पास, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर तुम एक बड़ी मैग्नेट लेके आओ और एक छोटी मैग्नेट लेके आओ, एक बड़ी मैग्नेट को अपने पास रखो और छोटी मैग्नेट के पास लेके जाओ, तो छोटी वाली मैग्नेट घूमकर अपना साउथ नॉर्थ के पास लाके चिपक जाएगी। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भी अपनी स्पिन, अगर वो अनपेड हो तो अपनी स्पिन को क्या कर सकते हैं? चेंज।
पलट जाएंगे और वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन की वजह से वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। ये सारा लिख लिया। बॉन्ड ऑर्डर इज, हाँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए कितने बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4 और 2, 6। 6 माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2, 4। 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2। बॉन्ड ऑर्डर आया 1। ठीक है। किससे? नहीं, पैरामैग्नेटिक वीकली अट्रैक्ट ही होते हैं सिर्फ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिपेल, वीकली रिपेल होते हैं डायमैग्नेटिक जब पेयर्ड होते हैं। हाँ शिष्टि, समझ आया? वरीशा, बॉन्ड ऑर्डर में क्या है? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में कितने हैं और माइनस एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं। बॉन्डिंग में देखो नीचे वाले 2, 2, 4, 2, 6 ये बॉन्डिंग वाले हैं। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, 2, 4। 6 माइनस 4 डिवाइड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर आ जाता है। बॉन्ड ऑर्डर वैसे लुईस कंसेप्ट में कुछ और था। लुईस कंसेप्ट में क्या था? बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड होता है तो बॉन्ड ऑर्डर 1, डबल बॉन्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर 2 और ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 3। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, वहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर का फिजिकल मीनिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल B2 अगर एग्जिस्ट करता तो उसमें कैसा बॉन्ड होता? सिंगल, डबल या ट्रिपल? सिंगल, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है? बॉन्ड ऑर्डर कहाँ लिखा है? बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तू ऊपर चला जाना, अपना पढ़ ले, बेटर रहेगा। तो वो अब आएगा भी नहीं समझ, अब समझ जा चुके हैं। अब तो थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, 4 चैप्टर। वीडियो सारी अपलोडेड है, वीडियो का क्या करना है? वो तो करनी होती तो अब तक हो जाता। हाँ, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो नीचे वाले हैं 2, 2, 4, 2, 6। 6 माइनस 4 डिवाइड बाई 2। ये मॉड्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग से है, इसका पीछे से कोई लेना देना नहीं। पीछे वाले मॉडल्स खराब होते हैं, नए मॉडल आते हैं, तुझे पता ही है। क्वांटम मॉडल में बोर मॉडल का क्या लेना देना, या बोर मॉडल में रदरफोर्ड मॉडल का क्या लेना देना था, है ना? कुछ था थॉमसन मॉडल का रदरफोर्ड से लेना देना था। तो ये नई थ्योरी है, इसमें बता क्या समझ नहीं आया? क्योंकि तूने सुना ही नहीं ना, मैं ही पूछूंगा ना, तू तो पूछेगा नहीं, तू तो इधर बातें करे उधर। मैं पूछूंगा बॉन्ड ऑर्डर, तूने पूछा। जब मैं पूछता हूँ तो सर ये समझ नहीं आया, जो आपने पूछा ना वो समझ नहीं आया। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर ये बताता है कि कोई मॉलिक्यूल स्टेबल होगा या नहीं। तो इसको कैसे पता लगाओगे? जिसमें बॉन्डिंग में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो और एंटी बॉन्डिंग में कम हो। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए हम देख रहे हैं कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में कितना डिफरेंस है, और उसको डिवाइड बाई 2 कर देते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है। और बॉन्ड्स कैसे होते हैं? अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड कितने होते हैं? 1। तो अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड, इस फॉर्मूले में ऊपर क्या डाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स या बॉन्ड्स? इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे बॉन्ड्स निकालने हो तो इलेक्ट्रॉन्स को किससे डिवाइड करते हैं? 2 से। तो ये नंबर ऑफ बॉन्ड्स बता रहा है। अगर B2 एग्जिस्ट करेगा तो उसमें बॉन्ड कितने होंगे? 1, क्योंकि उसके बॉन्डिंग वाले इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं और एंटी बॉन्डिंग वाले कम। तो जाने जाओ। हाँ, ये वाला। अब हमने क्या किया था? Px, Py, Pz को कंबाइन किया। तो Px और Px कंबाइन होते हैं तो पाई 2Px बनाते हैं, ठीक है। और Py और Py कंबाइन होते हैं तो पाई 2Py बनाते हैं। अब इस प्रोसेस में एक 2Px और 2Py की एनर्जी क्या है? सेम, क्योंकि इन दोनों को सेम लेवल में रखा है। फिर
Z और Z मिला के सिग्मा 2pz बनाते हैं, और जितने बॉन्डिंग बनेंगे उतने ही एंटी बॉन्डिंग भी बनेंगे। तो इनका एनर्जी लेवल हमें याद रखना है कि सबसे कम एनर्जी लेवल किसका था, पाई 2px पाई 2py, उससे ज़्यादा सिग्मा 2pz, उससे ज़्यादा था पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py, और सबसे ज़्यादा था एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2pz का। ये ऑर्डर एनर्जी लेवल जो पहले लिखवाया था उसके अकॉर्डिंग है। वो अब O2 में तुम करोगे, O2 बनाना है सब कुछ जल्दी से, O2 का सब कुछ करना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ। कॉन्फ़िगरेशन से 2 6, हाँ लिखनी पड़ेगी, कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी, सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 10 इलेक्ट्रॉन है बना दो। हाँ तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बना दो इसे। जैसे 10 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, बी में 5 थे तो B2 में 10, O2 के लिए सब कुछ करना है, करें। पर O2 में एक चीज़ का डिफरेंट है, O2 में डिफरेंस है ये, सुन लो पहले फिर बोलोगे क्या बोल दिया। ये वाली ऑर्डर है, उसमें ये ऑर्डर फॉलो करना है, तो ये ऑर्डर फॉलो तुम कर लोगे। देखो पहले एक डब्बा 2p में कैसे बनेगा, 2pz, एक डब्बा, फिर 2 डब्बे, फिर 2 डब्बे, फिर एक, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स बस थोड़े से चेंज हो जाते हैं O2 F2 N2 में। ये ऊपर वाला अप्लाई होता है O2 से, और नीचे वालों में N2 तक ये अप्लाई होता है, मतलब बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन तक नीचे वाला ऑर्डर अप्लाई होता है, और ऊपर वाला अप्लाई होता है O2 F2 में। ऐसा क्यों होता है इसका भी रीज़न है, पर पहले ये बना लो फिर समझो। ऊपर वाला ऑर्डर फॉलो करना है। तो तुम पहले कॉन्फ़िगरेशन भी फिल कर सकते हो। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 16 इलेक्ट्रॉन्स। कितने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 8 होते हैं एक में, तो 2 में 16, ठीक है, हो गई कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन अब 16 इलेक्ट्रॉन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, सिग्मा 1s में 2, सिग्मा स्टार 1s में 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s में 2। फिर अब हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले आता है पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, और हमारे पास इलेक्ट्रॉन कभी खत्म तो नहीं हो रहे, 2 2 4 2 6 2 8, 8 2 10 2 12, ऊपर वाला करना है, ऊपर वाला सिग्मा 2pz है पहले, तो सिग्मा 2pz में 2, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py में 2 2, कितने हो गए टोटल, 4 8 12 और 4 14 हो गए, 2 रह गए। और इसके बाद नेक्स्ट किसका आ रहा है, इसके बाद आता है पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2p इक्वल टू पाई स्टार 2p, और इसमें 1 और इसमें 1, तो हमारा क्या आया, ये आ गया हमारा कॉन्फ़िगरेशन। इसका डायग्राम तो हम बनाएंगे, और बॉन्ड ऑर्डर इससे निकाल सकते हैं। अगर सपोज ये 1 मार्क में आता है, कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन O2, तो हम ये करेंगे और सीधा बॉन्ड ऑर्डर इसी से निकाल देंगे। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकलेगा, तुम काउंट करो, जो बिना स्टार वाले हैं, हाँ समझ, बिना स्टार वालों के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं बॉन्डिंग के, 2 2 4 नहीं 2 2 4, ये 2 6 और 10 10 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग के 2 2 4 और 2 6, 10 माइनस 6 7, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, और O2 में होता क्या है, डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये क्लियर है यहाँ तक। अगर 1 मार्क में आता है कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर, तो हम इतना करके दिखा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके आगे क्वेश्चन आएगा ड्रॉ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम्स, तो तुम वो पूरा डायग्राम बनाओगे। अब वो डायग्राम्स बनाओ इसके। नहीं, इसमें सब में 2 है। सब में इसमें देखो, यहाँ पे P में 6 D में 10 ऐसा नहीं होता,
यहाँ पे हमने P को PX में तोड़ दिया, PY में तोड़ दिया, PZ में टूट गया। तो पहले हम जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स करते थे उसमें हम P को ऐसे लेते थे 3 डब्बे, पर यहाँ पे हमने उन्हें तोड़ दिए PX में, PY में और PZ में। तो PX में कितने आते हैं 2, PY में कितने आते हैं 2, PZ में कितने आते हैं 2। तो सब में 2 फिल होंगे, किसी में 6 नहीं होंगे, किसी में 10 फिल नहीं होंगे। डायग्राम मैं बनाऊँ, समझ नहीं आया? PX में 2 आएंगे, PX में 2 और PY में 2 और PZ में 2। 1s से शुरू करो, पीछे वाला डायग्राम दोबारा बना दो बस। पीछे बनाएंगे 1s और 2s के तो सेम बनेंगे। बनाओ।